नमस्कार, जय माता जी दोस्तों। मैं दिनेश भाई जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। मित्रों, अगर आपको भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में ज्योतिष विद्या में आपको रुचि है, आपकी जिज्ञासा है ज्योतिष विद्या जानने की, और आपको ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, तो उससे आपको कैसे बचा जाए, आप आने वाले समय में कैसे अपनी समस्या से निकाल पा सकते हैं, तो उसके लिए हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत काम आएगा। आप हमारे बताए हुए टोने टोटके ज्योतिष मंत्र करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे बात करूंगा जो बहुत ही आज के जीवन में सामान्य हो गया है, आम विषय हो गया है, घर घर की कहानी हो गई है। आज के वर्तमान दौर में प्रतिस्पर्धी युग में देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में इतना तनाव रहता है, गृह क्लेश रहता है, कष्ट पीड़ा रहती है, दोनों के बीच में इतना मतभेद उत्पन्न हो जाता है कि एक दूसरे से रोज़ उनके घर में गृह क्लेश झगड़ा झगड़ा होता है। तो उससे क्या होता है कि कई बार पत्नी रूठ के मायके चली जाती है या घर छोड़ के भाग जाती है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उसको भी अपने को समझना थोड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, स्त्री का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है और स्त्री स्वाभिमानी होती है। तो वो वहाँ पे जिस स्थान पे रहती है, अगर उस स्थान पर उसका स्वाभिमान ना हो, उसकी इज्जत ना करते हो और उसको एक मान मिलना चाहिए, मान सम्मान ना हो, तो वहाँ उस स्थान पे तनिक एक पल के लिए भी नहीं रुकती। हाँ, अगर कहीं किसी स्थान पर स्त्री का बार बार अपमान होता हो, सुरक्षित नहीं है, फिर भी अगर वो वहाँ पे रुकी हुई है तो वो उसकी मजबूरी होगी। वरना कोई स्त्री ऐसे स्थान पर एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। जैसे आप सभी को पता ही है कि स्त्री हट एक बार जो हो जाता है तो फिर उसको तोड़ने में आदमी का पसीना निकल जाता है। आप रामायण का ही उदाहरण उठाकर देख लीजिए, भगवान राम और माँ सीता का उदाहरण ही देख लीजिए। जब माँ सीता और भगवान राम वनवास को गए थे, उस समय वहाँ पे लंका पति रावण ने माता सीता का हरण किया था, और जब भगवान श्री राम ने असुर राज रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, तब भगवान श्री राम ने माँ सीता को अग्नि परीक्षा के लिए देकर माँ सीता को वापस पाया था। उसके बाद भी जब माँ सीता के चरित्र संदेह उठाया गया तो माँ सीता धरती में समा गई, क्योंकि वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाती। इसी प्रकार से अगर कोई स्त्री का बार बार अपमान होता है, कोई उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो वो सहन नहीं कर पाती और रूठ कर चली जाती है, घर छोड़कर चली जाती है। आज के जीवन में सामान्य हो गया है कि हर कोई प्रतिस्पर्धी दौर में एक दूसरे पे भरोसा रखना भी दुर्भर हो गया है और लड़ाई झगड़े घर में आम बात हो गई है, जिसकी वजह से भी ये समस्या खड़ी हो रही है। कई बार किसी गलत हाथों में या किसी गलत सोच वालों के साथ में स्त्री पड़ जाती है तो भी वो घर बार छोड़ के भाग जाती है। तो उससे बने बनाए घर उजड़ रहे, मैं देख रहा हूँ। रोज़ हमारे पास ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि मेरी पत्नी भाग गई है, मेरी पत्नी किसी के पीछे चली गई है या मायके जाकर बैठ गई है, बच्चों को भी छोड़कर चली गई है और हमारा दाम्पत्य जीवन ग्रस्त जीवन तकलीफमय हो गया है। तो उससे आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारी पत्नी वापस घर पे आ सकती है और हमारा जीवन पहले जैसा वापस खुशहाल बन सके। तो मित्रों, उसके लिए आज मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा जो करके आप अपनी पत्नी को वापस, रूठी हुई पत्नी को वापस घर ला सकते हो और मना के सुरक्षित रख सकते हो। तो उसके लिए आपको पहला प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, रूठ कर चली गई है, तो उसका पहना हुआ कपड़ा ले और उस कपड़े को बीच में से थोड़ा सा काट ले। अब उस कपड़े पे क्या करना है, अपने को आपकी पत्नी का नाम लिखना है या आपकी प्रेमिका का नाम लिखना है और उस कपड़े पे गुलाब की गंध डाल के वो कपड़ा आपको 7 दिन अपने पास रखना है।
फिर उस कपड़े को ले जाके आपको शमशान में गाड़ देना है या निर्जन स्थान में गाड़ देना है। तो उस मंत्र से प्रभावित होकर आपकी पत्नी या प्रेमिका शीघ्र दौड़ती आएगी। अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ है और जिसके कारण आपकी पत्नी अगर रूठ कर चली गई है और वापस नहीं आ रही है, मनाने का आपने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी नहीं आ रही है और बात बात पे विवाद और बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक माटी की हांडी लानी है, थोड़ा सा हलवा बनाना है, उसमें 7 लौंग लेने हैं, 7 काली मिर्ची लेनी है और एक हल्दी की गांठ लेनी है और आपकी पत्नी का फ़ोटो लेना है और उसमें आपका पत्नी का पहना हुआ कपड़ा लेना है। ये सभी सामग्री उस माटी की हांडी में डाल दें और भगवान शिव के सामने वो हांडी रख दे और 6 घंटे बाद में वो हांडी वहाँ से उठाकर आप किसी शमशान घाट में ले जाकर गाड़ दे या निर्जन स्थान में गाड़ दे और उसके ऊपर वजन रख दे। तो उससे जो व्यक्ति जहाँ कहीं पे भी होगा उसके दिल में अति प्रेम उभरेगा और सामने से वो दौड़ता हुआ आएगा। या आपको तीसरा प्रयोग बताता हूँ, अगर आपकी पत्नी और आपके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे और वो नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक रोटी बनानी है। रोटी पर काली स्याही से आपकी पत्नी का नाम लिखना है और वो रोटी आपको ले जाके काली कुतिया के सामने रख देनी है। अगर वो कुतिया रोटी वो खा लेती है तो आप पति पत्नी के बीच में जितने भी मतभेद अनबनाव हो रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं और सामने से दौड़ के वो घर पे आ सकती है। एक प्रयोग आपको और बताता हूँ, चौथा प्रयोग वो भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके पत्नी का नाम का एक नींबू लेना है, उसकी फ़ोटो पे 7 बार घुमाना है और आप पे भी 7 बार घुमाना है। फिर उस नींबू के 4 भाग करने हैं। चारों भाग में आपको राई, सरसों और नमक भर के 4 रास्ते पे चारों दिशाओं में डाल देना है, तो उससे भी आ जाएगी। और अगर आप पति पत्नी के बीच में अनबनाव हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आप पति पत्नी की फ़ोटो रखें और उनसे प्रार्थना करें रोज़ सुबह शाम, तो उससे भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो तो ख़त्म होके वो आ सकती है। मित्रों, ये मैंने सामान्य टोटके बताए हैं। अगर उसके बाद में भी आपके जीवन में समस्या गंभीर है, पत्नी आ नहीं रही है, कोर्ट केस कर दिया है, तलाक की नौबत आ गई है और जीना दुर्भर हो गया है, आपका ग्रस्त जीवन बहुत कष्टमय संकटमय हो गया है और आप तलाक से बचना चाहते हैं, अगर जो मैंने आपको सामान्य टोटके बताएं ये आप कर देते और आपकी पत्नी घर आ जाती है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं आती है तो आपके जीवन में चिंता का विषय हो सकता है, तकलीफ़ का विषय हो सकता है, क्योंकि ये साधारण टोटकों से नहीं गई है या किसी के सिखावट में गई है या फिर किसी ने उस पर तंत्र प्रयोग करके लेके गए हैं। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी पत्नी को वापस ला सकते हैं, कैसे अपने घर में आप सुखी रह सकते हैं और अपने ग्रस्त जीवन को बचा सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा जिससे कि आपकी पत्नी वापस आ सके। इसके अलावा आपके घर से अगर आपका पति चला गया है, भाई चला गया है, बहन चली गई है, बेटा चला गया है, बेटी चली गई है, ऐसा कोई भी घर का सदस्य है जो घर छोड़कर चला गया है और उसको वापस लाना है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति लौट के घर पे आ जाएगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जैसे ग्रह क्लेश, वास्तु दोष, भूमि दोष, पितृदोष, अनबनाव, शत्रुनाश, मूठ चोट, वशीकरण, आकर्षण, मैली विद्या, ग्रह क्लेश, व्यापार दुकान धंधे में नुकसान, परिवार के सदस्यों में अनबनाव, लंबी बीमारी से कोई आपके घर में परेशान है या किसी भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ने आपके घर पे कब्जा कर रखा है, शत्रुओं द्वारा आए दिन आप पे टोने टोटके हो रहे हैं, बार बार नज़र लग रही है, आपके घर में वृद्धि नहीं हो रही है और आप कष्ट पीड़ा में भोग रहे हो, ऐसी अगणित समस्या है जिससे आप जूझ रहे हो और समस्या से आप मुक्ति चाहते हो, तो मित्रों आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान ज्योतिष विद्या से हो सकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी मित्रों की समस्या का
समाधान ज्योतिष विद्या व उसके चमत्कारिक मंत्रों से किया जाएगा, जिससे कि आपके जीवन में आने वाले समय में कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन आनंद मंगलमय होगा। अगर आप इस कष्ट पीड़ा से भी छुटकारा चाहते हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और समय मिलने पर आपको आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, आपको कष्ट पीड़ा से मुक्ति भी मिलेगी। वैसे मित्रों, हमसे जुड़ने के बाद सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और आप भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं और कष्ट पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें। ये आपको हमारे वीडियो से संबंधित या हमारे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, हमारे फेसबुक का पेज का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और हमसे बात करने का भी आपको सभी तरीके बता दिए जाएंगे, पता चल जाएगा और आप अपने कष्ट पीड़ा से मुक्ति भी पा जाओगे। इसी के साथ मैं दिनेश भाई जोशी अब आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।